अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प मौजू पर बात कर रहे हैं, ख्वाबों की हकीकत और रूह की नौइयत क्या है। वालेकुम अस्सलाम जी। और इसके लिए हम ख़ास तौर पर हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी के अफ़कार और कुरानी तालीमात, खुसूसन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को देखेंगे। बिल्कुल, हमारे पास जो मवाद है वो ज़्यादातर रूहानी मुशाहिदात और कुरानी बयानात पर मबनी है। मकसद ये समझना है कि ख्वाब कैसे जिस्मानी वजूद से आगे बढ़कर रूह की किसी सरगर्मी का पता देते हैं। सही। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज करें। अच्छा, अजीमी साहब एक बहुत सादा सा तजुर्बा करने को कहते हैं, है ना? जी जी, वो उबलते हुए दूध वाला। हाँ, कि आंखें बंद करें और तसव्वुर करें कि आप उबलता हुआ दूध देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि भाई आंखें तो बंद थीं, फिर ये दूध किसने देखा? बिल्कुल, यहीं से वो बात शुरू करते हैं। ये मुशाहिदा कहाँ हुआ? ये जिस्मानी आंख से तो नहीं हुआ। तो ये कोई और हिस्स है? जी, वो उसे बातनी नजर कहते हैं, रूह की नजर। ये तजुर्बा फौरन ये दिखा देता है कि हमारा बातिन, हमारी रूह जिस्म के बगैर भी काम कर सकती है, जैसे नींद में होता है। अच्छा, तो मतलब जब हम सो रहे होते हैं, जिस्म तो आराम कर रहा है, लेकिन रूह एक तरह से जाग रही होती है, मुशाहिदा कर रही होती है। हाँ, एक लिहाज से बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, कुरान करीम ने भी दुनिया को लैल कहा है, यानी रात। ओह, ये तो नई बात है। जी, और रात, नींद, ख्वाब, ये सब तसव्वुरात जुड़े हुए हैं। किससे? रूह की फालियत से। गोया नींद में रूह को जिस्म की कैद से थोड़ी देर के लिए आज़ादी मिल जाती है। वाओ, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग जाविया है। अच्छा, इसी हवाले से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो मशहूर ख्वाब फौरन जहन में आता है। जी बिल्कुल, 11 सितारे, सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। जी, जब उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया तो कमाल ये है कि उन्होंने फौरन उसे पहचान लिया, समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं है। सही, उन्होंने इसे एक इल्हामी इशारा समझा, अल्लाह की तरफ से कोई खास पैगाम। यहीं से ख्वाबों की अहमियत वाज़ेह होती है। वरना तो वो कह सकते थे कि बेटा ये तो बस ऐसी ही ख्याल है। बिल्कुल, अगर ये बेमानी होते तो वो इतनी संजीदगी ना दिखाते। और फिर आगे चलकर देखें, हजरत यूसुफ ने कैद में साथियों के ख्वाबों की ताबीर बताई। हाँ, और फिर बादशाह के ख्वाब की भी। जी, और वो सब हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। तो सवाल पैदा होता है कि भाई ख्वाब मुस्तकबिल कैसे दिखा देते हैं? हाँ, यही सवाल मैं भी पूछना चाह रही थी। क्या ये महज इत्तेफाक है या ज़हन की कोई कारस्तानी? देखें, अजीमी साहब का नुक्ता बड़ा मंतिकी है। वो कहते हैं अगर ख्वाब सिर्फ ख्याली चीजें होते तो उनका हमारी असली जिंदगी पे कोई असर नहीं होना चाहिए था, है ना? ठीक। लेकिन ख्वाब तो सच निकलते हैं, और सिर्फ यही नहीं, वो हम में हकीकी जज्बात पैदा करते हैं। खुशी, गम, डर, बुरा ख्वाब देखकर दिल धड़कने लगता है। सही बात है। तो ये हकीकी असरात बताते हैं कि ख्वाब का तजुर्बा वो महज वहम नहीं है, वो रूह की एक हकीकी सरगर्मी है। इसकी कोई तायीद कुरान से भी मिलती है? जी बिल्कुल, सूरह ज़ुमर की आयत 42 में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मौत के वक्त और नींद के वक्त रूहों को कब्ज करता है। अच्छा, नींद में भी कब्ज करता है? जी, आयत कहती है कि जिनकी मौत नहीं आई उनकी रूह नींद में कब्ज की जाती है और फिर वापस भेज दी जाती है। जिनकी मौत का वक्त आ गया उनकी रोक ली जाती है। तो इससे पता चलता है कि नींद एक तरह की आर्जी मौत है। सुभान अल्लाह। यानी रूह जिस्म से अलग होकर कहीं और मुशाहिदा कर रही होती है। जी बिल्कुल, वो एक अलग दायरे में होती है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वाले किस्से में देखें, बादशाह का ख्वाब, 7 मोटी गायें, 7 दुबली गायें। हाँ, 7 हरी बालियां, 7 सूखी। जी, ये मुस्तकबिल की साफ तस्वीर थी। 7 साल खुशहाली के, फिर 7 साल कैद के। और हुआ क्या? इसी ख्वाब की ताबीर की बुनियाद पर मंसूबाबंदी की गई, मुल्क को कहत से बचाया गया। बिल्कुल, यानी ख्वाब ने मुस्तकबिल दिखाया और उस पर अमल हुआ। तो ये दलील कितनी मजबूत हो गई कि इंसान सिर्फ ये गोश्त पोस्त का ढांचा नहीं है। सही, अगर सिर्फ जिस्मी होते तो ख्वाब कैसे देखते? असल में हमारे हवास के आप कह लें 2 सेट हैं। एक बेदारी के हवास, जिस्मानी, जो बाहर की दुनिया देखते सुनते हैं। ठीक। दूसरे हैं नींद के हवास, ये रूहानी है। जब जिस्म सो रहा होता है, रूह उन हवास से काम लेती है, और ये रूह वक्त और जगह की कैद से आज़ाद होती है। इसीलिए वो माजी या मुस्तकबिल की झलक देख लेती है। जी, वो ऐसे मुशाहिदात कर सकती है जो जिस्मानी हवास के बस में नहीं। तो कुरान और मुशाहिदात दोनों एक ही बात कह रहे हैं। ख्वाब रूह की एक अलग फाल हैसियत का सबूत है।
اور انبیاء کا علم بھی اسی ذریعے سے آتا تھا، وہی الہام؟ جی، وہ اسی باطنی دنیا سے جڑا ہے جس سے قرآن غیب کہتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہماری ظاہری نظر سے پوشیدہ ہیں۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خواب صرف خیالات نہیں بلکہ روح کے مشاہدات ہیں، اور نیند میں روح فعال رہتی ہے۔ بالکل۔ قرآن نے بھی اس حقیقت کو مانا ہے، خاص طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے یہ بہت واضح ہے، اور یہ سب ثابت کرتا ہے کہ انسان کی شخصیت دوہری ہے، جسمانی بھی روحانی بھی۔ صحیح کہا۔ واقعی اس ساری گفتگو کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ ہم صرف یہ جسم نہیں ہے جو نظر آتا ہے، ہماری روح خوابوں کے ذریعے ایسی چیزیں محسوس کرتی ہے، جانتی ہے جو جسم کے لیے ممکن نہیں۔ جی، اور یہیں پر میں ایک آخری نقطہ چھوڑنا چاہوں گا سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ اگر خواب روح کی وہ صلاحیت ہے کہ وہ وقت اور مکان سے آگے جا کر دیکھ سکتی ہے، تو پھر ذرا سوچیں ہماری روح میں اور کون کون سی عظیم پوشیدہ صلاحیتیں ہوں گی جن کا ہمیں ابھی اپنی جاگتی ہوئی زندگی میں شاید اندازہ بھی نہیں ہے۔